रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का आता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार से ग्रुप डी में भी आईटीआई को अनिवार्य कर दिया गया है और एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो आईटीआई ज़रूरी है ही। हालांकि ये अलग बात है कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए आईटीआई के अलावा डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा स्पेशल आईटीआई से रिलेटेड करने वाले हैं कि आगामी वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है कि अगले 1 साल के अंदर में करीब 1.5 लाख रेलवे की वैकेंसी आनी है, जिसमें सबसे मेजर रोल जो वहां पर होगा वैकेंसी का एएलपी टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का होगा। सर, अगर अभी हम आईटीआई करते हैं तो क्या आगामी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हमारी पकड़ में आ जाएगी, या अगर आगे हमको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आईटीआई करना जरूरी है क्या? दूसरा क्या कि आईटीआई एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से हो, दोनों में अंतर क्या होता है? तीसरा, अगर हम 2 साल वाला आईटीआई अगर हम करते हैं तो एएलपी के अलावे कहाँ कहाँ हमको फ़ायदा होता है? इसके अलावे अगर हमारा एज अधिक हो रहा है, यानी कि 24-25 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हमको एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी के लिए 2 साल का आईटीआई करना चाहिए, या 1 साल वाले आईटीआई से हमारा काम चल जाएगा? और 1 साल वाले आईटीआई में कौन सा आईटीआई हमको, कौन सा ट्रेड हमको लेना चाहिए? डीजल मैकेनिक लेना चाहिए, ट्रैक्टर मैकेनिक लेना चाहिए, वेल्डर लेना चाहिए? ये तीनों 1 साल का आईटीआई का ट्रेड है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। हमको लगता है कि इस पर डिटेल डिस्कशन अगर एक बार हम कर देते हैं तो बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और आईटीआई के संदर्भ में ये भी हम बताना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो अब लास्ट मोमेंट में आईटीआई करना चाहते हैं आगामी वैकेंसी को देखते हुए, तो क्या इसका फायदा आगामी वैकेंसी में मिल पाएगा अगर अभी से हम आईटीआई करना चाहेंगे तो चलिए हम इस पर स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि वैकेंसी आईटीआई बेस्ड रेलवे का जो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का है, ये कब तक आ सकती है, तब जाकर के आपको इस पर चर्चा करना उचित होगा कि अब आईटीआई हमको अभी करना चाहिए कि नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि वैकेंसी कब तक आएगी एग्जैक्ट ये कोई बता नहीं सकता। यहाँ तक कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से भी आप जाकर डायरेक्ट पूछेंगे तो उनको भी, वो भी इस बात को इग्नोर कर देंगे कि मंत्रालय से ही ये निर्णय होता है, रेल मिनिस्ट्री से, और वहाँ से जब निर्णय आएगी तो सारे बोर्ड को इसका इन्फॉर्मेशन जाएगा और वो इसके लिए आगे प्रोसीड करेंगे वैकेंसी के बाद संदर्भ में। तो अब दूसरा इसका पक्ष ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक डेडलाइन तय किया गया है कि मार्च अप्रैल 2023 तक में हम इधर के सारे प्रोसेस को पूरा कर देंगे। तो अगर एक तरीके से मानिए, हालांकि इसके बारे में एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, हमारा जो अपना अनुमान है, इतना दिन का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बताते हैं कि मार्च अप्रैल से पहले, चूंकि पहले का वैकेंसी जब पूरा फुलफिल कर देगी तो उसके बाद न्यू वैकेंसी का प्रोसेस मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा। उसमें भी ग्रुप डी आप देख रहे हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी है, 35,000 प्लस एनटीपीसी है। तो अगर अप्रैल तक इसको पूरा कर देती है तो अप्रैल अथवा अप्रैल के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। मे बी कि अप्रैल के जस्ट बाद आ जाए, मे बी कि अप्रैल में आ जाए, या मे बी कि ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के 2-3 महीने के बाद भी वैकेंसी दे सकती है। अप्रैल के 2-3 महीने बाद भी वैकेंसी दे सकती है। ये रेलवे पर निर्भर होगा कि वो क्या करती है। जैसा कि संभावना बताया जा रहा है कि सबसे पहला वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन का ही हो सकता है, या आरपीएफ का भी हो सकता है, आरपीएफ एसआई वगैरह का। तो अब ये तो देखना है कि वैकेंसी कब तक देगी। अब दूसरी बात ये आती है कि अब लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट चाहते हैं कि जो अभी तक आईटीआई नहीं किए हैं, अभी आईटीआई करना क्या हमारे लिए उचित होगा अथवा नहीं होगा, क्या हमारे लिए रेलवे की वैकेंसी पकड़ाएगी कि नहीं। जैसा कि आपको अभी हम चर्चा किए हैं, तो ये मोटा मोटी मानिए कि थोड़ा सा रिस्क तो आपको होगा। अगर रेलवे थोड़ा सा लेट करेगी तो आपको वैकेंसी पकड़ा सकती है। अगर रेलवे मार्च अप्रैल मई जून तक दे देगी तो हो सकता है कि आपको ये वैकेंसी ना पकड़ाए। हाँ, ग्रुप डी का आपको जरूर पकड़ में आ जाएगा।